यही हो रहा है। वो अपना दबदबा बनाना चाह रहे हैं, जैसे एक ज़माने पे दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम और इन सब का दबदबा हुआ जी करता जी था। जी। बहुत कम लोगों को पता है आजकल की जनरेशन में कि अबू सलीम का क्या कांड था। एक एक्ट्रेस हुआ करती थी मोनिका मोनिका मेरे को याद नहीं नाम है, अबू सलीम, मोनिका बेदी या मोनिका बिंद्रा ऐसे कुछ नाम था उनका। अबू सलीम जो उनकी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करती मोनिका थी। बेदी नाम था उनका। बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, गोविंदा गोविंदा संजय दत्त सबकी फिल्मों में वो काम साथ में काम कर चुकी थी, बिग बॉस में भी आई हुई हैं। हाँ। मोनिका बेदी की जितनी पिक्चरें होती थी, जो उनका प्रोड्यूसर होता था वो होता था अबू सलीम। अबू सलीम कौन था? दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड उस जमाने में। और ये पहला कांड नहीं है जहाँ पर कि हमने देखा है कि कोई गैंगस्टर या कोई टेररिस्ट, अबू सलीम तो टेररिस्ट था, जी। वो तो टेररिस्ट था। उसके साथ जो है बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है काम कर रही थी और वो फिल्में फंड करता था उसके बिहाफ पे। ये तो चलो पुराना मुद्दा है, अभी रिसेंटली मिल लो यार। अभी अलेज चल रहा है सुरेश कॉनमैन, सुरेश कॉनमैन का भी चल जैकलिन रहा है। फर्नांडिस, जो कांड वहां पे चल रहा है। ठीक है चलो, कोई प्रूफ कुछ प्रूवन नहीं है, जी। लेकिन जब आप फोटोज देख लेते हो एंड देन फिर आपको बर्थडे गिफ्ट्स दिख रहे हैं, आपको यॉट मिल रहा है, एंड देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जो लव लेटर्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो जेल के कहीं ना थ्रू। कहीं हो जाता है कि भाई बॉलीवुड का कनेक्शन हमेशा रहा है। और हमेशा से ही, ये आज की हिस्ट्री नहीं है उनकी। मतलब इनफैक्ट जो सिनेमा लॉ को बनाना पड़ा कि अच्छा ये एक हमारी प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ चैनल है सिनेमा का, एंटरटेनमेंट का, वो इस वजह से ही करना पड़ा क्योंकि इनिशियली लोगों को यहाँ पे these gangster used to fund their films and then government had to intervene कि नहीं भाई, मेरे को एक बार हमें इसको एक प्रॉपर लीगलाइज एक अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा सो दैट एक ही जिनको भी अपनी फिल्म बनानी है वो रैदर गवर्नमेंट से लोन ले, ना कि गैंगस्टर से। तो ये हिस्ट्री आज तक की लिमिटेड नहीं है कि नहीं, बहुत तो ये सालों से ये बहुत पुरानी है, चलती आ रही है। ये सरकार, देखो भारत के अंदर हमेशा बॉलीवुड को प्रॉब्लम ये हुई है कि बॉलीवुड को कभी भी एज अ इंडस्ट्री नहीं माना गया था अनटिल 2003-2002 जब वो लॉ पास हुआ है। उससे पहले तक उसको आप एज अ इंडस्ट्री कंसिडर नहीं करती थी सरकार। जब सरकार किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को एज अ इंडस्ट्री कंसिडर नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि बैंक उसे इंडस्ट्री कंसिडर नहीं करता। जी। तो अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। बट अब फिल्म तो बनानी है, धंधा तो लोन पे चलता है, फिल्म भी धंधा है, तो कहाँ से पैसा लेते हैं? गैंगस्टरों से। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जब आप एक बार दलदल में फंस जाते हो तो फिर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और शायद यही एक कारण है कि क्यों पहले के टाइम पे जो भी ये किलिंग्स होती थी वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती थी, एंड अब मतलब अब फिर भी उसका थोड़ा सा उसको कम कर लिया गया है अंटिल मूसेवाला वाला जो कांड हुआ था उससे पहले तक, सिद्धू मूसेवाला जो हुआ था। पर अचानक से ये 2 साल बाद वापस से ये बाबा सिद्दीकी पर अटैक हो गया। हाँ, सिद्धू मूसेवाला की बात तो बाबा सिद्दीकी पे ही अटैक हुआ है जी। उससे पहले सिर्फ थ्रेट्स चल रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी भी, देखो एक चीज़ समझो यहाँ पे ना, बाबा सिद्दीकी को हम लोग मूसेवाला से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मूसेवाला एक सेलिब्रिटी था, ये एक पॉलिटिशियन है। और ये पॉलिटिशियन की वही है ना, सेलिब्रिटी के हाथ में एक बार हो सकता है कि पुलिस ना हो, पॉलिटिशियन के हाथ में होती है। और ये एनसीपी का लीडर तब जब इनको ऑलरेडी 2 बार डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं, और ऐसा नहीं कि इनको कहीं पे भी रैंडमली मार दिया गया। इनके बेटे के ऑफिस जा रहे थे लोग, हाँ, शनिवार, हाँ, एंड देन जीशान इनका जो बेटा है उसके ऑफिस के बाहर, और वो भी ऐसे कोई इंसान नहीं है, ही इज अ एमएलए, ही इज अ सिटिंग एमएलए।